ईटीवी की खास पेशकश अब्दुल की इस कड़ी में मैं शुएब रज़ा आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। अब्दुल की आज की इस कड़ी में हम नूह ज़िले के पुन्हाना पहुँचे हैं। पुन्हाना से फिरोजपुर झिरका की तरफ जाने वाली सड़क पिछले 10 से 12 सालों से बदहाल है। हालत इतनी ख़राब है कि लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं। ख़ासतौर पर बरसात आने वाली है, लिहाजा इन लोगों की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ने वाली है। किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तमाम लोग, अब्दुल की आज की इस कड़ी में हम यही देखेंगे। डगमगाते और हवा में उठते इस ट्रैक्टर के पहिए रोजाना इस मुसीबत को झेलते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। फर्क यह होता है कि जिस सफर को पूरा करने में 1 घंटे का वक्त लगना चाहिए, वहाँ 3 घंटों से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। ये तस्वीर नूह जिले के पुन्हाना फिरोजपुर झिरका रोड की है, जहाँ तकरीबन 30 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 13 सालों से अपने बनने की राह देख रही है। ये रोड कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान के एक हिस्से को भी ये सड़क जोड़ती है और मेवात के कई इलाके तो इससे जुड़े हैं ही। लेकिन पिछले 13 सालों से किसी जिम्मेदार की नजर इस संजीदगी के साथ सड़क पर नहीं पड़ी कि वो इसे इस काबिल बना दे कि इस पर गाड़ियां सही से चल सके। ये दिक्कत ये है, लेके पुन्हाने से लेकर और मानोत तक बहुत ज्यादा डैमेज है, बिल्कुल टूटी हुई है। इस पे कोई भी वाहन जो है सही तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि इस पे सबसे पहली बात ये है, अगर बन भी जाता है तो इस पे ओवरलोड गाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है। और फिर यहाँ कोई भी अगर कोई विधायक है या वो हमारे पुन्हाने हल्के से है या कोई हमारा जो बड़ा जो क्या नाम है जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से, कोई भी इस गांव की कोई सुनाई नहीं है। कोई इस रोड के बारे में कोई जो है सही तरीके से समाधान नहीं कर सकता। 10 साल से खराब है जी, और जितना भी ट्रैफिक चल रहा है इन पे किस्त ना भरी जा रही, जब ही टूट फूट के मारे पूरे सवारी परेशान। सड़क पे पानी, गड्ढा ही गड्ढा, रोड ट्रैफिक जाम होते रहे, टूट जाए उनका एक्सल टूट जाए, काय को टायर फट जाए। 10 साल से ये रोड बात से खराब है और आज तक काय ने एक सुविधा ना ली। दिक्कत ये है जी, ये रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, दोनों तरफ से। ये अपने मरोड़ा तक भी खराब है, इधर से बीमा बसी जो राजस्थान के लिए जाते हैं वो भी खराब है, और इधर आगौन जाते हैं वो भी खराब है। और इतना है कि बच्चे भी नहीं जा पा रहे हमारे स्कूलों के लिए, और बाइक से छोड़ के आते हैं। कोई बस कोई साधन जाता नहीं है इधर से निकलने के लिए। इतने परेशान है कि पूछो मत, अगर कोई बीमार हो जाए उसको भी नहीं पहुँचा पाते हम। करीब 30 किलोमीटर लंबी सड़क में ना जाने कितने गांव पड़ते हैं, ना जाने कितने लोग फिरोजपुर झिरका से पुन्हाना आते हैं। सड़क की शुरुआत जब पुन्हाना से होती है तो मुश्किलों का अंदाजा होने में देर नहीं लगती। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये अंदाजा लगाना ही मुश्किल हो जाता है। इस सड़क के किनारों से लगने वाले ज्यादातर गांव अल्पसंख्यक आबादी वाले हैं, जिसमें गरीब लोगों की तादाद ज्यादा है। ये लोग अपनी परेशानी नेताओं को सुनाते भी है तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। रोजाना सड़क से उड़ने वाली धूल मिट्टी ने जिंदगी नरक बना दी है, लेकिन करे भी तो क्या करे। 1.5 किलोमीटर के एरिया में परेशान है हम तो, यहीं तक तो, और आगे उन गाँव शहरी जमालगढ़, उन गाँव की हुए जाना तक ऐसी बात है। हम पुलिस से लेके और यहाँ तक कम से कम 1.5 किलो का एरिया पड़ता है। इतना परेशान, 300 किलोमीटर आगे है। हाँ जी, आ गए वो भी इतनी परेशान है पब्लिक। अच्छा। और जमालगढ़ में तो और भी ज़्यादा खराब है। जो ये डस्ट उड़ रहा है सबसे ज़्यादा बसई में उड़ रहा है, और बंदे सब ज़्यादातर जो मरीज हैं टीबी की पॉसिबिलिटी है, किसी का सांस की हो रही है, बच्चे नौजवान सब 2-2 इंच डस्ट चढ़ जाता है छतों पे। सर फैलने का खतरा नहीं, फैल चुकी है सर। जब बंदा बाहर सोता है छत पे या अपने लाइन में सोता है तो उसमें 2-2 इंच रेत चढ़ जाता है बिस्तरों के ऊपर। तो इस हालत में बताओ क्या करेगा वो, बीमारी तो ऑटोमेटिक फैलेगी। आप सड़क के किसी भी हिस्से पर चले जाइए, गाड़ियाँ हिचकोले खाती हुई नजर आएगी, फिर वो चाहे दुल्हन की कार हो या फिर सवारियों से भरा हुआ टेम्पू। इस सड़क में अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो उसे ये डर पहले रहता है कि सड़क पर गाड़ी चलेगी तो खराब भी उसे जल्दी ही होना है। इन लोगों की परेशानी कितनी बढ़ी हुई है। टेम्पू चलाने वाले इमरान बताते हैं कि टेम्पू तो चल ही नहीं पाता, गड्ढों में गिरकर खराब हो जाता है और कई बार तो पलट जाता है। ऑटो चला ही ना, रोज खराब हो ना, सवारी लेते परेशानी बहुत ज्यादा।
हाँ खराब हो जाए जा सवार गिरना को डर रहे और टेढ़ वेढ़ हो गई फब जा टम्पो वम्पो या में रोज की नुकसान हुआ कहाँ फायदा है। पलट जा 2-4 बार पलट गए। हाँ खड्डे ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाए पानी तो भरो रहे खड्डे पता ना चले कहाँ खड्डे हैं यहाँ में जब आम समय सो तो आका के जा पड़े सवारी कहाँ से बिठाएं जब रास्ता ही नहीं। जो रोज परसों लेकर बुढ़ान तक देखो गाड़ी वाला तुन पुन कितना भरी जाए इतना एक चक्कर ना लगा इतने 45,000 को जोड़ फट जाए। टेम्पो वाला जन कैसे कैसे अपनी किस्त न पूरी कर रहा उनके किस्त वाला डोल रहा है और किस्त लोग खर्चा कमा में टेम्पो में लगावे और सवारी जो छोटी है वह परेशान पैदल वाला की तो बात ही कहा करे। जिन गड्ढों में पानी नहीं वहां रास्ता नजर आ जाता है, लेकिन जहां पानी भरा हुआ है वहां कुछ भी नजर नहीं आता, जिसका नतीजा गंभीर हादसा होता है। पिछले 10-12 सालों में लोकसभा के भी चुनाव हुए और विधानसभा के भी। इन लोगों ने हमेशा नेताओं के सामने सड़क को बनाने की मांग रखी, लेकिन नेताओं ने हमेशा की तरह आश्वासन दिए और काम निकलते ही कभी मुड़कर नहीं देखा। इस 30 किलोमीटर सड़क के बीच में पड़ने वाले सिंगालेड़ी गांव के दीन मोहम्मद बताते हैं कि सड़क की बदहाली ने तो उनकी जिंदगी को दो राय पर खड़ा कर रखा है। कोई मेहमान तक भी आना नहीं चाहता क्योंकि वक्त ज्यादा बर्बाद होता है। वो फिक्र जाहिर करते हैं कि फिर से बरसात आ रही है, फिर से सड़क के गड्ढों में पानी भरेगा और हादसे होंगे। रोड टूटो ही पड़ो या तो बहुत बुरी हालत है। कब से इस तरह की दिक्कत है? याद को 2-3 साल होगी टूटे। तो क्या गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं खूब? गड्ढा कहानी आपने किसको सही करा? भाई कोई आवे ही नहीं, 1-2 बार आवा कोई सुनाई ना करे। अब्दुल ख्वाब में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अब्दुल ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। कहते हैं कि तरक्की का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है, लेकिन जब सड़कों की हालत ऐसी हो तो फिर तरक्की की उम्मीद कैसे की जाए। इलाके के लोग कई सालों से इस तरह की मुश्किलात झेलने को मजबूर है और जिम्मेदार लोग सुध लेने को तैयार नहीं। मुश्किल इस बात की है कि बरसात आने वाली है और बरसात के दिनों में जो सड़कों में गड्ढे बने हैं उनमें पानी भर जाएगा और लोगों को और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस इसी बात का कि अभी भी जिम्मेदार लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। दम तोड़ चुकी इस सड़क में कई जगहों पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि गाड़ियों के पलटने का हमेशा डर रहता है और कई बार हादसे हो चुके हैं। सड़क से रात दिन ट्रैक्टर और ट्रक से पत्थरों को ढोने का काम चलता है, जिससे धूल और मिट्टी उड़ती है और इसका असर सड़क किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों पर खूब दिखता है। वो बीमार होते हैं लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। जिन मुश्किलात से दो चार इस सड़क पर बसे कमालगढ़ गांव के लोग हैं, शायद उससे ज्यादा और कोई नजर नहीं आता। यहाँ हालात ये हैं कि एक पूरी पीढ़ी बचपन बिताकर जवानी की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन उन्होंने कभी गांव की सड़क को बिना गड्ढों के नहीं देखा। गांव के मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि सड़क में गड्ढों के होने की वजह से अक्सर हादसों का दौर लगा रहता है। यही नहीं, हुसैन ये भी कहते हैं कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो तमाम प्रत्याशी अपने वादों में इस तकरीबन 30 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने को लेकर बड़े उत्सुक दिख रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद आज तक किसी ने ये आकर नहीं पूछा कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। बस कुछ अपनी कमी होती है, कुछ सरकार की कमी होती है। वोट के वक्त हाँ कर लेते हैं, बाद में कोई आता ही नहीं। जो विधायक है उनसे कहा चुनाव में विधायक ने मतलब केस देने के लिए भी तैयार हो गया इलेक्शन, उसके बाद में अब तक नहीं आया, कोई नहीं सुनता। अच्छा, तो बरसात में क्या हाल रहता है? बरसात में जनाजे को भी ट्रैक्टर से ले जाया जाता है। अगर मौत हो जाए, हाँ, उसको ट्रैक्टर से ले जाया जाता है। तो पैदल जाने की बात है? पैदल का रास्ता मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लेना अपनी आंखों से। नहीं चला जाता। ऐसा हो जी, अगर 10-12 साल से ही नीयत सही होती थी रोड बन जातो। अब जब नीयत ही सही ना तो बने कैसे भाई? और जगह भी तो काम हो रहा है, हमारी इस रोड पे क्यों ना हुआ? कि हमारा विधायक की कमी है और फिर हमारे ऊपर अफसर हैं काहे कि अगर दरखास्त दे दिए वैसे तो भगा डोलंगा।
बाकी काम ना करें। परेशानी सिर्फ इस बात की नहीं कि एक सड़क की बदहाली ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार को मानो रोक सा दिया हो, बल्कि मुसीबत तो उस वक्त होती है जब कोई इस सड़क या आसपास के गांव में बीमार हो जाए या फिर किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना पड़ जाए। ऐसे कई किस्से सुनने को लोगों से मिल जाते हैं जब बीमार आदमी सड़क पर बने गड्ढों को पार नहीं कर पाता और अस्पताल में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। अस्पताल ले जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी है। या तो नौकर लहरवाड़ी हो जाएंगा, नहीं लेंगा हो जाएंगा। सड़क खराब होने की वजह से, हाँ, बच्चा पैदा होना जो सरकार ने नियम चलाया कि भाई बच्चा दर्द हो तो वहाँ पहुँचाओ, हीन बाट देगा गाढ़ीन की है तो गैल में पैदा हो रहा है 10 कीन में नू के रस्तो ना रहे। अब ही सो पिपरोली लेंगे वो गाड़ी आती नहीं जो आवे, गाड़ी आवे, गाड़ी को कोई दोष ना, रस्तो ही खराब है, गाड़ी का आसमान में थोड़ी जाएगी। क्योंकि वो रस्तो खराब की वजह से टूंडला का पिपरोली होते हुए नूलगो धोला नेवाना होते हुए निकले, तो इतने जच्चा परेशान, गाड़ी वाला परेशान। हूँ जल्दी बुला रहा तो हूँ गाड़ी आई ना रही है सड़क की वजह से। अगर कोई बंदा मरीज कोई भी है, यहाँ तक कि अगर कोई प्रेग्नेंट है वो भी बेचारी रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है, उसकी अस्पताल तक नहीं पहुँच पाती। बहुत ज़्यादा 4-4, 5-5 घंटे गाड़ियाँ जाम में खड़ी हो जाती हैं। खुद इन गाँव में बसे हजारों लोगों की परेशानी का अंदाजा लगा लीजिए। हालांकि 1 दशक से ज्यादा वक्त बीत गया इन लोगों को मुसीबतों का पहाड़ ढोते ढोते, लेकिन फिर भी बरसात के दिन इन लोगों की जिंदगी में किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं होते। दिक्कत इस बात की होती है कि जरा सी बारिश होते ही कीचड़ और गड्ढों में पानी भरना आम बात रहती है। ऐसे में ना गाड़ियों से सफर हो पाता है और ना ही पैदल चलने लायक रास्ते बचते। यही नहीं, जो गाड़ियां चलती भी है उनके ड्राइवरों को इस बात तक का अंदाजा नहीं हो पाता कि सड़क में किस जगह पर कितना गहरा गड्ढा है। बारिश की वजह से इस बदहाल सड़क पर जाम लगना भी एक आम बात रहती है। और बरसात में तो निकलो ही ना जा से, इतने तो गड्ढा में ये बेचारा इतने तसन का पहिया कोई नूर लग जाए, ना नू पता लगे इतने गड्ढो है कुवट पड़ी है, या ना नू पता लगे ये सवारी मरेंगी गिरेंगी, मतलब ये भी परेशान। और बारिश होते ही थी रोड बाचक जाम है जी। ये तो नू के भले चला जा 1.5 और मानवता से जो रोड बंद हो, बाकी नू के तो रास्ता आपने भी देखा है। और पानी में ये गड्ढा भरते हैं, कोई पता नहीं है कितनों खड्डा हो। बरसात में तो गाड़ी ही रोज गाड़ी फंसा, बुरा हालत हो जा, गोडे गोडे पानी हो जाता है 2-2 फुट। अच्छा, हर बरसात में? हाँ। फिर क्या ट्रक वगैरह खूब चलते हैं? हाँ, ट्रक चलता है, ये फंस जाते हैं। बरसात में हालत ये रहती है कि जो है क्या नाम है, इसमें निकल नहीं सकता कोई भी, बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है या हमारी कोई भी माँ बहन है, औरतें हैं, कोई भी जो है इसमें सही तरीके से निकल नहीं सकती। कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़े जो है गंदे हो जाते हैं, बच्चा गिर जाते हैं, समझ, और ज़्यादा पानी हो जाता है, भरिया हो जाता है, तो यहाँ पर जो है क्या नाम है कोई सुविधा नहीं रहती, समझ। हाँ, कुछ भी नहीं निकलती, बाइक वगैरह कोई वाहन नहीं निकल सकता। और अब मौसम आ रहा है बरसात का, सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। अगर कोई निकलना भी चाहेगा बाइक से तो उसकी बाइक बंद हो जाएगी, गिर जाएंगी, सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो मंजिल मकसूद तक सही मायने में नहीं पहुंच सकता। अधूरा ख्वाब में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। कमालगढ़ के सरपंच मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि सबको कहकर देख लिया, सबसे वादे सुनकर पक गए, अब कुछ सुनने का मन नहीं करता। कोई सड़क बनवा सकता है तो बनवाए, वरना हम तो बदहाली में ही जी रहे हैं। बारिश की वजह से इस बदहाल सड़क पर जाम लगना भी एक आम बात रहती है। असल में चुनाव के वक्त में जिस वक्त चुनाव होता है उस वक्त कोई भी विधायक जो कोई भी जो इलेक्शन लड़ता है वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि घरों में नल की लगाई जाएगी, जो है पानी लाया जाएगा, रहने वाला पानी लाया जाएगा, आपका जो है रोड बिल्कुल जो है बेहतरीन फर्स्ट क्लास बन जाएगा। ये वादा और वहीद जो होते हैं इलेक्शन के चुनाव के दौर में होते हैं। चुनाव जीतने के बाद में यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं करता। सर्वे वगैरह हुआ, क्योंकि विधायक से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं नाबार्ड के तहत। यहाँ कोई सर्वे वगैरह नहीं हुई। अगर सर्वे भी होते हैं तो जो है क्या नाम है उनको जो है विधायक ही जो है सर्वे वालों को दबा देता है। अगर कोई जो है मटेरियल वगैरह पैसा वगैरह आता है तो पहले विधायक को चाहिए, बाद में जो है क्या नाम काम होगा। साइकिल हो या मोटरसाइकिल, कार हो या ट्रक, पुन्हाना से फिरोजपुर छिरका जाना है तो पहियों के साथ साथ आप खुद भी डगमगाने लगेंगे।
क्योंकि करीब 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक निजात मिलने की कोई उम्मीद यहाँ नजर नहीं आती। मोहम्मद उमर यूं तो हतीन के रहने वाले हैं, लेकिन अक्सर फिरोजपुर चिरका जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सफर का मजा इनको क्या मिलता है, खुद सुन लीजिए। हमारे यहाँ परेशानी इसलिए है कि जो हमारे विधायक साहब हैं या इनसे पहले जो मंत्री थे, उन लोगों ने सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए जब से हमने होश संभाला है आज तक हम 15 मिनट का रास्ता होता है और 2 घंटे लग जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम तारीख पे जाते हैं या हमारे मरीज़ सीरियस होते हैं, तो वो वक्त पर नहीं पहुंचने से हमें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। राजस्थान से रात दिन जो बजरी करेसल जो भी कुछ माल जाता सब यहाँ के जाता है। मुसीबत तगड़ी है। जो छोटी सवारियाँ वो तो पैदल वाली तो वो चल ही ना सकती है रोड पे, इतनी परेशानी है जी। एक वक्त तक लोग इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जब जिम्मेदार लोग इन परेशानियों को महसूस करना ही छोड़ दे तो फिर लोग अपनी शिकायतें किसके पास लेकर जाए। 30 किलोमीटर की ये सड़क पिछले 13 सालों में नहीं बनी, तो फिर भला कैसे उम्मीद की जाए कि आने वाला वक्त इन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। इलाके के विधायक रईस खान हैं। बात इनसे जब सड़क की होती है तो जवाब सुनकर हमें लगता है कि मानो अब तो सड़क के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। रईस खान दावा कर रहे हैं कि सड़क को बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए नाबार्ड ने मंजूर कर लिए हैं और आने वाले 3 महीनों में काम को शुरू कर दिया जाएगा। करीब 1 साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि विधायक सड़क के बारे में ये भी कह जाते हैं कि सड़क का ऐसा हाल तो 2-2.5 सालों में ही हुआ है। जो ये सड़क है ये पिछले 2-2.5 साल से इसी तरीके से टूटी हुई है। जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने तुरंत इसकी डिमांड मुख्यमंत्री के पास हम गए थे। मुख्यमंत्री के सामने इसकी डिमांड रखी। ये पुन्हाना टू फिरोजपुर रोड बीवा वाया बीवा होके हुए ये माना जाता है। लगभग 30 किलोमीटर हरियाणा में ये पड़ती है। इसके लिए 65 करोड़ रुपए हमारे नाबार्ड ने मंजूर किए हैं और इसकी पैमाइश वगैरह सारा काम लगभग हो गया। ये 30 फुट चौड़ा और हर गांव में इसमें 3 फुट ऊंचाई पे हर गांव में वो नीचे वो बनाएंगे और पूरा सिस्टम से अब की बार ये रोड बनाएंगे। लगभग 2 महीने के अंदर अंदर इस पे काम शुरू हो जाएगा। वो 65 करोड़ रुपए मंजूर कराया है नहीं कराया, उसकी जो है क्या नाम अभी तक इस गांव के लिए कोई भी हिस्सा नहीं मिला है। एक भी पैसा कोई भी जो है क्या नाम विधायक की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। वो लिखवा के भेज दी, कोई सुविधा नाले में बन रहा है, इसको चेक करा रहे हैं। चेक भी करा जेसीबी से कितना माल हटेगा कितना वो है, बाकी कराना से कहा जो काम ही ना हो भाई। कराना से चेक कराना से या हामी भरने से कोई फायदा ना जब तक काम नहीं होगा। विधायक भले ही भरोसे के साथ कह रहे हैं कि सिर्फ 1 साल में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन लोग यहाँ भी शक जताते हैं कि ऐसे वादों को सुनकर वो थक चुके हैं। लेकिन सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि हम भी विधायक साहब को ये बात जरूर याद दिलाएंगे कि आपने इस सड़क को बनाने के लिए 1 से 1.5 साल का वक्त दिया था और सवाल फिर से पूछे जाएंगे। पर इस सब के बीच सवाल यही है कि तरक्की को आगे बढ़ाने में सड़कों का अगर अहम रोल होता है तो भी क्यों 13 साल से ज्यादा एक सड़क को बनने का इंतजार देखना पड़ता है और लोगों के ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। सड़क में बने गड्ढों ने लोगों की जिंदगी को हिचकोले खाने पर मजबूर कर रखा है। 13 साल से 30 किलोमीटर सड़क अपने बनने की राह देख रही है। हालांकि जिम्मेदार लोग या कहें कि स्थानीय विधायक जो भरोसा दिला रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो उस भरोसे पर खरे भी उतरेंगे और कम से कम जो लोगों की परेशानी है उसको दूर किया जाएगा। फिलहाल अदर ख्वाब की आज की इस कड़ी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक नई कड़ी के साथ। देखते रहिए ETV न्यूज़।